देश में 4 जून को नीट परीक्षा 2024 का परिणाम जारी हुआ है, लेकिन इस बार के परिणाम में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को नींद उड़ा रखी है। यहाँ पर पहले से ही परीक्षा के परिणाम में एक ही सेंटर से 4 अभ्यर्थियों का टॉपर होना सवालों के घेरे में है। वहीं पर अब एक बार फिर से लखनऊ की एक बेटी आयुषी पटेल ने नीट रिजल्ट को लेकर के सवाल उठाए हैं। आयुषी का आरोप है कि एनटीए ने पहले उसका रिजल्ट रोक दिया, यह बता करके कि उसका ओएमआर डैमेज है। इसको लेकर के जब आयुषी ने एनटीए से प्रूफ मांगा तो एनटीए ने उसको ओएमआर शीट और उसका डैमेज क्यूआर कोड मेल किया। यहाँ पर आयुषी ने स्पष्ट किया है, वीडियो में दिखाया है उसने कि उसकी ओएमआर शीट बिल्कुल क्लियर है। सारे बबल्स जो उसने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाए वो बिल्कुल क्लियर हैं। इसके साथ ही जो एनटीए ने उसका क्यूआर भेजा वो डैमेज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उसके साथ में साजिश की गई है। उसने कहा कि यह रिजल्ट एक प्रकार का स्कैम हो चुका है। इसको लेकर के जब एनटीए ने आयुषी की नहीं सुनी तो आयुषी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि 4 जून को नीट परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी हुआ है। इस रिजल्ट के जारी होने के बाद रिजल्ट छात्रों के गले नहीं उतर रहा है। एग्जाम में 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक पाने से कट ऑफ अचानक आसमान छूने लगा और यह बात अभ्यर्थियों को हजम नहीं हुई। इन सभी सवालों को लेकर के एनटीए ने स्टूडेंट को जो सफाई दी वह उनकी समझ से परे है। नीट के बहुत से अभ्यर्थियों का आरोप है कि नीट परीक्षा लीक होने की वजह से रैंक और नंबर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पेपर लीक होने की वजह से रैंक को लेकर के भूचाल आ गया है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी नीट स्कैम, नीट परीक्षा रद्द करो, नीट रिजल्ट फिर से जारी करो का हैशटैग लगा करके अभियान चला रहे हैं, लेकिन एनटीए कुछ और ही सफाई दे रहा है। एनटीए का कहना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ग्रेस मार्क देने की वजह से टॉपरों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी आई है, लेकिन अभ्यर्थी इसको मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल आयुषी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पहले से ही यहाँ पर प्रभावित अभ्यर्थियों को में भूचाल आया हुआ है। लिहाजा इस बार 2024 में नीट परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट आर एक्सप्रेस भारत। आइए हम सुनते हैं आयुषी से कि इस परीक्षा को लेकर के क्या कहती हैं आयुषी। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा
रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आयुषी के अलावा इस देश में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इसी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं या आप इस समस्या से ग्रस्त हैं, आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है और आपके रिजल्ट में भी ऐसे ही समस्या आई है, तो ज़रूर आयुषी के साथी बनिए, आयुषी को सपोर्ट कीजिए और उसके साथी बनिए, क्योंकि आयुषी के रिजल्ट के साथ में आपका भी रिजल्ट सही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।